हेलो हेलो एवरीवन, गाइस, वी कम आर बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपको जर्मनी के प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे। इसको प्लीज़ एंड तक देखना ताकि आप लोग समझ पाओ और खुद से डिसाइड कर पाओ कि जर्मनी आप आना आपके लिए सही है कि नहीं है, कि आपके यहाँ पे आके क्या क्या फ़ायदे होंगे या नुकसान। बेसिकली हर कंट्री के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जर्मनी इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट। देयर हम्म, आर सम थिंग्स विच यू मे नॉट लाइक, हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन वैसे। where you come from और what you expect from life in Germany. सो हम इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे रहने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने वाले हैं। ताकि जब आप यहाँ पे आओ आप एकदम हाई एक्सपेक्टेशन ना लेके आओ, एकदम रियलिस्टिक आओ कि हाँ ये मिलने वाला है भाई हाँ, यहाँ पे। तो मैं आपको प्रोज आकाश आपको प्रोज बताएगा, मैं आपको कॉन्स बताऊंगी। हाँ तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, ज़्यादातर जर्मनी के स्टार्ट पॉइंट ज़्यादातर इंडियंस के लिए मैंने ये देखा है कि हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं और उसकी मेन वजह यही होती है कि यहाँ पे ट्यूशन फीस या तो बहुत कम है या फिर ना के बराबर है। तो सबसे पहला कि आप यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से कोई ट्यूशन फीस नहीं होती है और आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अपने एक्सपेंसेस कवर अप करने के लिए और इंटर्नशिप या फिर साइड जॉब्स करने के लिए। सो गाइस, अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो मैं आपको ये बोलूँगी कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ पे एडमिशन वाला जो चीज़ होता है हाँ। उसमें थोड़ी बहुत मुश्किल होती है। और दूसरा, अगर आप साइड जॉब भी देखते हो ना, तो आपको सबसे बड़ा जो बैरियर आता है वो होता है लैंग्वेज का। तो आपको B1 तक तो लैंग्वेज आनी ही चाहिए यहाँ पे आने से पहले। देखो, दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि आपका यहाँ का हेल्थ केयर का सिस्टम बहुत अच्छा है और वो सब कुछ कवर करता है। मतलब आपको बेसिक से बेसिक चेकअप कराने हो, आपका अपना फुल बॉडी चेकअप कराना हो, कुछ भी हो, और प्लस जो भी आपको डॉक्टर लिख के देता है, फिर आपको वो अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट करना हो, जॉब में सबमिट करना हो, वो एक फाइनल डॉक्यूमेंट है। उसको अपन सीधे बोलते हैं ना, पत्थर की लकीर है, उसके बाद हर कोई एग्री कर जाता है। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ दिखाने जा रहे हो, वो तो आप तब दिखा पाओगे ना कि जब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलेगा। यहाँ पे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलता ही नहीं है, 2 महीने 3 महीने बहुत वेट करना पड़ता है। इसकी तो मेरी एक अलग से स्टोरी है, मैं आप लोगों के साथ वो पूरा वीडियो शेयर करूँगी। उसका उसका अलग से वीडियो आएगा। तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि इंसान पहले से ही बीमार है और ऊपर से ये सब सारी चीज़ें। और यहाँ पे ऐसा होता है, जैसे इंडिया में तो आप इमरजेंसी में भी चले जाओ, प्राइवेट क्लिनिक पे चले जाओ, यहाँ पे ऐसा होता है इमरजेंसी में भी आपको 2-3 घंटे वेट करना पड़ जाता है दिखाने के लिए। आकाश के साथ ऐसा हुआ भी था। तो हाँ, ये चीज़ मेरे को यहाँ की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यहाँ तीसरी बात और जो मेरे को बहुत फ़ायदा भी हुआ था, जब आप स्टूडेंट होते हो ना तो आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स मिलते हैं। आपका हेल्थ इंश्योरेंस का जो आपका प्रीमियम होता है वो कम होता है, आपको Deutsche Bahn में आपको डिस्काउंट मिल जाता है, और भी आपको बहुत जगह बेनिफिट्स मिलता है। भले आपको यूनिवर्सिटी में एनरोल करने पे कोई कोर्स के लिए आपको सस्ता पड़ सकता है, ऑनलाइन चीज़ें जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफर करती है, इन सब चीज़ों में भी बहुत फ़ायदे मिलते हैं। तो ओवरऑल जब आप जर्मनी में स्टूडेंट होते हो, आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। प्लीज़ ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप अपनी यूनिवर्सिटी के पास जाओ, जब आप वहाँ पे एनरोल करो, वहाँ पे अलग अलग देखना, क्योंकि कई बेनिफिट्स ना बहुत हिडन भी होते हैं। तो आपको जाके थोड़ा एक दो जगह पूछ के पता करके आपको आइडिया लगता है कि अरे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपना लैपटॉप ले रहा था, तो क्योंकि मैं स्टूडेंट था तो मुझे उस लैपटॉप पे स्टार्टिंग में 150 € का डिस्काउंट मिल गया था। तो इन चीज़ों का ना बड़ा फ़ायदा होता है, बस थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा आपको। तो इससे रिलेटेड मेरे पास कोई कॉन्स है नहीं। वो डिस्काउंट मिल रहा है, जल्दी से कौन होता नहीं है। हुँ, तो तो ये तो वही है। अगले प्रोज पे चलते हैं। अगले मेरे बाकी देखो, जब आप एक स्टूडेंट लाइफ से एक जॉब लाइफ में ट्रांजिशन कर लेते हो, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है वर्क लाइफ बैलेंस, कि यार एक काम करने के बाद मेरे को एक शांति वाला टाइम चाहिए, कि वो मेरा मी टाइम है, उसमें मैं आराम से कुछ करूँ। तो ये चीज़ जर्मनी में पहली बात तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये चीज़ मेरे को भी पर्सनली यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है। कि आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी पे है, आपकी अपना पर्सनल टाइम भी आपका द वन, वो जैसे कोई आप कोई बर्डन नहीं। नहीं है। एग्जैक्टली जब आपका काम खत्म होता है, जब आप लॉग आउट करते हो, तो एक्चुअल में आपका काम खत्म हो जाता है उस पॉइंट पे। तो ये चीज़ का तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप सिक हो तो उस चीज़ की फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, डॉक्टर हुँ, आपको दे देगा। आप सिक लीव पे हैं, आप अपना रिकवर करिए जितना अच्छे से कर सकते हो। और उस चीज़ की कोई सैलरी नहीं कट होती, कुछ नहीं हाँ, होता। आप तो हाँ हाँ, वो हाँ कोई कट नहीं होती, और अप टू 6 वीक्स आपको पूरी सैलरी मिलती है। हुँ। तो ऐसा नहीं है जैसे इंडिया में अपन प्लान करते हैं ना सिक लीव की, अरे लॉन्ग वीकेंड आ रहा है सिक लीव डाल देंगे। यहाँ ये नहीं होता है। इफ़ यू आर सिक, उसके लिए कोई प्लान नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे प्रोज़ की बात होगी तो एक कौन से ले आते हैं। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? फिर तो
कॉन्स में मैं ये बोलूँगी कि यहाँ का वेदर, हाँ, अगर आप किसी ऐसी कंट्री से आ रहे हैं ना, तो आपको यहाँ के वेदर में यूज़ टू होने में बहुत टाइम लगेगा। मेरे को भी बहुत टाइम लगा था, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, समर होता है ना, तो प्रॉपर समर टाइम होता है, अच्छे से गर्मी पड़ती है, विंटर में अच्छे से ठंड पड़ती है, लेकिन यहाँ पे तो इस पर समर आई ही नहीं। वही। और ख़ास करके हम तो हैम्बर्ग में रह रहे हैं, तो यहाँ तो तो बारिश अलग हाँ, ही। मतलब अगर 2 दिन भी अगर 30 डिग्री पे जाता था ना, तो तीसरे दिन वापस बारिश हो जाती है, 15 पे चला जाता था टेम्परेचर, तो बिल्कुल समर यहाँ पे मैंने देखी ही नहीं है। और अभी अगले महीने वापस विंटर आ जाएगी, तो इसीलिए आप भी आओगे ना, तो आपको बहुत अजीब-सा वेदर लगेगा, क्योंकि हर जगह ना ऐसे ग्रे-ग्रे सा, हाँ, बहुत अजीब-सा लगता है थोड़ा दिखने ग्लूमी में, लगेगा। ग्लूमी सा लगता है, तो हाँ, और उसे यूज़ टू होने में टाइम लगेगा आपको। देखो, इसके लिए मैं बस एक ही सजेशन दूँगा, जब यहाँ आओ, मार्केट में जाना, व्हाइट लाइट ढूँढ लेना। यहाँ हर कोई ऑरेंज लाइट पे रहता है। हाँ, हर कोई ऑरेंज तो लाइट पे रहता है, क्योंकि यहाँ सनलाइट इतनी मिलती नहीं है, तो उस चक्कर में। उनको उनको वो देख के पता नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अपन जहाँ से आते हैं अपने को व्हाइट लाइट चाहिए। एक और फ़ायदे में, जब भी आप एक सिटी में रहते हो, जैसे हम लोग अभी हैम्बर्ग में हैं, आपको एक कोने से दूसरे कोने में जा पहुँचने में बहुत आराम होता है। बसेज़ हैं, एस-बान है, U-बान है, बहुत वेल कनेक्टेड होते हैं। और ये सिर्फ़ ऑलमोस्ट यहाँ की हर मेजर सिटीज़ और नॉर्मल, मतलब टियर 2 सिटीज़ भी बोल दें, इसमें आपको हर जगह बहुत अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन मिलते हैं यहाँ अगर मैं कॉन्स की बात करूँ, तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पे अपार्टमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। पे। इतना बहुत। मुश्किल तो अलादीन का वो चिराग। चिराग वाला भी ढूँढना मुश्किल है, जितना अपार्टमेंट ढूँढना मुश्किल है। अभी हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, वो हम दोनों के लिए परफ़ेक्ट है, हाँ। बट हम लोगों को फिर भी अभी फ्यूचर में चेंज करना है, हुँ। और अभी हम वही सोच रहे हैं चेंज करने का। क्योंकि और ना ढूँढे यहाँ जा रहे हैं। हम ढूँढे ही जा रहे हैं कब से, बहुत टाइम से। तो देखते हैं, अपार्टमेंट मिलेगा तो आपको वो तो हम लोग बताएँगे। और अगर आप बहुत, जैसे जर्मनी के जो बहुत ज़्यादा महँगे हाँ। वाले शहर हैं, जैसे म्यूनिख हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, ओह भाई, ये तो यहाँ पे तो अपार्टमेंट तो मिलना, और अगर मिल भी जाएगा ना, तो रेंट उसका इतना ज़्यादा होता है ना, तो और दूसरा, अगर आप यहाँ पे भी अपार्टमेंट आपको मिल जाता है ना, तो आपको हर चीज़ खुद से ही लेनी पड़ेगी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यार देखो, जब इतना बढ़िया ट्रांसपोर्ट हो और आराम से घूमने के ऑप्शंस हो, तो आप जर्मनी में घूमोगे तो बहुत, क्योंकि काफ़ी सुंदर-सुंदर यहाँ पे शहर है। अगर आपको हाइकिंग के फैन हो ना, तो यार म्यूनिख के साइड के जो एल्प्स हैं, जो पहाड़ हैं, जो घूमने में मज़ा आता है, इतने प्यारे-प्यारे लेक्स। ओवरऑल जर्मनी इन जगहों में बहुत सुंदर है। शहर से आपको बाहर जाना पड़ेगा 1 से 2 घंटा ऑलमोस्ट हर जगह, हुँ। लेकिन पहुँच से इतने प्यारे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप टेंशन फ्री होके घूम सकते हो। क्रिमिनल रेट यहाँ पे काफ़ी कम है। काफ़ी सेफ है। चोरियाँ नहीं होती हैं अनलेस आप कुछ देखो। काफ़ी शेडी एरिया में चले जाओगे, तब तो आपको। और देखो भाई, खुद ऐसे मत सोचना कि भाई हम जर्मनी आ गए, अब तो हम यहाँ फ़ोन रख दें तो हमें वहीं पड़ा मिले। बेवकूफ़ मत बन जाना कि एकदम कि अपने सर्वाइवल स्किल भूल जाओ। थोड़ा बहुत ध्यान रखो, लेकिन हाँ, इतना भी नहीं कि यार कोई तुम्हारा हाथ से फ़ोन छीन के जाएगा। जी, ऐसा कहीं नहीं ऐसा होता। कुछ नहीं है इधर। चलो कॉन्स की बात करते हैं। मैं कोई भी मियाँ को याद कॉन्स है। लेके आती हूँ, इसको अलग ही वो होने लगते हैं कि आप क्या बोलने वाली हैं ये। जर्मनी की सुंदरता के बारे में तो बात हो गई। अब चलो अगले कॉन्स पे चलते हैं। तो मैं बोलूँगी, जो जर्मन्स की कंप्लेन होती है। सो जर्मन्स लाइक कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग, और उनको ऐसा लगता है कि वो कंप्लेन नहीं कर रहे, वो आपको फीडबैक दे रहे हैं। जो बहुत अजीब लगता है। मैं हमारा इंसिडेंट बताती हूँ, दिवाली वाला। तो ओह बेसिकली भाई! हमने बहुत अच्छे से दिवाली बनाई थी। हमने बाहर ऐसे दिवाली की रंगोली रंगोली भी मैंने वैसी वाली लाई थी इंडिया से, जिसको उठा के अंदर रख दूँ हुँ। वापस से। और मैंने एक कैंडल लगाई थी, ठीक है? तो उसपे भी पता नहीं कहाँ से एक वो हमारे घर के ऊपर वाले फ्लैट पे जर्मन थी, तो वो नीचे आके बोलती है कि जो तुमने कैंडल जलाई है, इससे इधर इधर वाले फ्लैट पे आग लग जाएगी, उधर से उधर आग लग जाएगी, फिर पूरी बिल्डिंग में आग लग जाएगी। और मैं 15 सेकंड तो मैं सोच रहा था क्या, मतलब कैसे? मतलब कैसे लग सकती है इधर से उधर तक। बट बेसिकली वही है, अगर वो चीज़ लिखी हुई है कि भाई ये रूल है, तो तुम्हें यहाँ करना पड़ेगा। फिर उसने बोला ऐसे कैंडल को हटा दो, फिर लेकिन हम भी ठहरे पक्के इंडियंस। हमने कहा नहीं, हम हमारी तरफ से तो दिया नहीं बुझाने वाले। हम गेट खोल के देखते रहेंगे कि भाई आग ना लगे, हम हाँ, नज़र रखते रहेंगे उस पे, लेकिन खुद से दिया नहीं बुझाएँगे, अपना बुझेगा तब तो भी अंदर वही, तो रखेंगे। ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था आखिरी में। हाँ। तो ये चीज़ मेरे को इन लोगों की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती यार, हर चीज़ में कंप्लेन करते रहते हैं। और बेसिकली यहाँ पे एक ये भी होता है, उसको कहते हैं ऑर्डनूंगसाम्ट। तो ये मान के चलो, अच्छा ये तो हमने आपको सिर्फ अपने बिल्डिंग की बात बता दी। यहाँ कहीं आपको बाहर रोड पे जर्मन्स घूमते मिलेंगे और बहुत लोग मिलेंगे। ऑर्डनूंगसाम्ट बेसिकली इनको बोला जाता है। कहीं भी इनको कुछ भी दिखेगा ना, अच्छा ये गाड़ी गलत पार्क्ड है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए।
वो उसी टाइम फ़ोटो खींचेंगे, ऑनलाइन अपलोड आपने करेंगे। ये वाला कचरा इस वाले डस्टबिन में कैसे डाल दिया? इसके लिए तो अलग से डस्टबिन है। मतलब वो हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं हाँ, कि कौन क्या कर रहा है। और एक-एक करके ना तुम सीख जाते हो, अच्छा भाई इसी को ऐसे करना है। धीरे-धीरे आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ जाती है और जब मैं आई थी ना मेरे को घंटा नहीं पता था क्योंकि मेरे को ऐसा था कि एक चलो मतलब लिक्विड सारी चीज़ों का अलग होता है, ड्राई चीज़ों वही का जैसे, अलग होता है, हाँ, जैसे इतना पता था। यहाँ आने के बाद काँच का अलग और गत्तों का डस्टबिन अलग इतने सारे डस्टबिन हैं। अब मुझे जाके समझ में आया कि कौन-सा कचरा किस डस्टबिन में जाके डालना है मुझे। तो देखो जब आप जॉब नहीं आते हो, तो एक चीज़ आपको हमेशा रहती है कि भाई यहाँ पे स्पीड लिमिट नहीं है, कि यहाँ पे हुँ, जब गाड़ियाँ भगती है तो बहुत तेज़ भगती है, और हाँ, भागती है। भगती है, भगती नहीं है, भागती है। भगती है। भागती है। ठीक है, जब गाड़ कुछ भी, जब गाड़ियाँ दौड़ती है भागती है। तो बहुत मस्त स्पीड पे होती है, क्योंकि यहाँ पे 300 साढ़े 300 भी बहुत नॉर्मल हो जाता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। और कुछ-कुछ, लेकिन हाँ, ये कुछ-कुछ एरियाज़ हैं हाईवे पे जहाँ नो स्पीड लिमिट होती है, और फिर जब वहाँ देखने मज़ा आता है। मैंने एक रील देखा था अच्छा जिसमें ना एक फ्लाइट ऐसे नीचे उतर रही थी, उसकी स्पीड और उससे तेज़ तो कार की स्पीड थी। वो सब यहाँ वो पे स्पीड लिमिट नहीं होती है। कई जगह नहीं होती है। अगर जब उन स्पीड लिमिट पे अगर आप कैमरे का ध्यान ना रखो, तो फाइन भी उसी लेवल का बढ़ता है यहाँ पे। चलो कौन-सी की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट फ़ी लगती है बहुत कोई भी बेसिक चीज़ होती है जैसे जैसे यहाँ पे रेडियो का फ़ी हुँ, देना पड़ता है आपको। भले ही आपके घर में रेडियो हो या ना हो भले आप रेडियो सुनते हो ना सुनते हो लेकिन हुँ, आपको हर महीने उसका पे करना पड़ता है। हाँ, और दूसरा क्या होता है ना कि आप यहाँ पे बहुत सारे रील्स देखते होंगे लोगों को कि जर्मनी में बहुत सारी जॉब है, जॉब्स मिल रही है, ये मिल रहा है। ऐसी चीज़ें तो आप लोगों को बहुत सारे लोग बताएँगे लेकिन ये नहीं बताते कि अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल भी रही है, अच्छी सैलरी भी मिल रही है ना, तो आपको उसी हिसाब से उसका टैक्स भी पे करना पड़ता है। ये क्योंकि चीज़ आपको कोई नहीं बोलता, किसी भी रील में नहीं बोलता, पता नहीं क्यों नहीं बताते लोग सारी चीज़ें सामने वाले को, लेकिन ये भी एक चीज़ है यहाँ पे। आप इस चीज़ को भी दिमाग में रखो कि आपको उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। आराम से विच इज़ ऑन एन एवरेज 40% है। तो ये मत समझना कि इंडिया में जैसे 5, 10, 15, 30 होता हुँ, है, वैसा नहीं है। सीधे 40% का 40% टैक्स आपको है, टैक्स पे करना और पड़ता है। सब कट-कटा के हाथ में आता है। तो गाइस यहाँ पे जॉब होती है उसकी अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी होती है हाँ, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है ना ये आप लोगों को कोई नहीं बोलेगा लेकिन आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। B1 तो यहाँ पे नॉर्मल ही है कि B1 तक होगा तब आप इंटरव्यू दे सकते हो, हाँ, ठीक है? और उससे तो ज़्यादा आपको C1 तक भी आनी चाहिए तब आप अच्छे से जॉब कर पाओगे अपनी। तो अगर आप सिर्फ़ ये सोच के आते हो ना कि यार ये कंपनी जॉब दे रही है, वो कंपनी जॉब दे रही है तो इतना आसान नहीं है यहाँ पे जॉब मिलना। शायद इंग्लिश स्पीकिंग है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे हुँ, हैं। लेकिन आप ये मान के चलो कि जहाँ अगर 1000 जॉब्स हैं, वो सीधे 50 या 20 पे आ जाएँगी, तो खुद ही कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बिना लैंग्वेज करना, जर्मनी में आ जाना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं है। मैं लैंग्वेज खुद कर रही हूँ ना तो आप मेरा दुःख समझ सकते हो। तो निया का तो इसमें पूरा लाइव एक्सपीरियंस चल ही रहा है इसका। लेकिन यार ये चीज़ है कि माना यहाँ पे जॉब्स काफ़ी है, लेकिन उसके रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, जस्ट जॉइन करने के लिए। लेकिन द मोमेंट यू जॉइन, तुम्हारा प्रोबेशन सब खत्म हो जाता है। यहाँ जॉब सिक्योरिटी काफ़ी हाई है। हुँ, तुम्हारा काफ़ी लंबा तो वही होता है, अगर तुम जॉब छोड़ते हो तो नोटिस पीरियड काफ़ी लंबा है, तुम्हें जॉब से ऐसे कोई फालतू में निकालता नहीं है। हाँ, तुम्हारी फिर बेसिकली ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, जस्ट बिकॉज़ यू नीड टू इम्प्रूव एंड वर्क ऑन सम थिंग्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि अरे ये लो 2 हफ्ते का नोटिस पीरियड है, जाओ। तुम्हें यहाँ कोई बिना रीज़न के कोई जॉब से नहीं नहीं निकाल निकाल सकता सकता। आपको। चलो कौन-सी बात करेंगे तो इसमें जो मेरे को लगता है वो इसको लग नहीं रहा है, पता नहीं क्यों लेकिन मेरे को बहुत लगता है यहाँ का पानी पीने का टैप वाटर। तो बेसिकली ना यहाँ पे आपको अलग से पानी का कुछ नहीं मिलता है मतलब कैसे समझाऊँ मैं आप लोगों प्यूरीफायर को? नहीं है, कोई आरओ नहीं हाँ। है, कोई आके पानी घर पे नहीं दे रहा है। एक जो नॉर्मल सा टैप वाटर है ना, उसी से आपको पानी पीना पड़ेगा, उसी से सारे काम करने पड़ते हैं बर्तन उसी से होते हैं। सब कुछ वो बहुत अजीब लगता है, स्टार्टिंग में मेरे को बहुत अजीब लगा था कि यार ये पानी कैसे पी सकते हैं? और निया को लगता था इसको कुछ भी होता था, इसका गला पकड़ जाए, कुछ भी हो जाए, सर पकड़े। यार कि पानी की वजह से पकड़ रहा है, मेरे को तो ये पानी घटिया लग रहा है। और फिर मैंने ऐसे बाद में देखा सारे जर्मन्स को कि ये लोग बचपन से यही पानी पी रहे हैं। इनका कोई अलग से इन लोगों ने पानी का नहीं करके रखा है। वही। और हाँ, कुछ लगता भी है तो यहाँ पे नॉर्मल एक रेगुलर पीरियड में आपके पानी का चेक होता रहता है। हुँ, घर पे आते हैं, चेकअप करते हैं कि टेस्ट वगैरह कि पानी सेफ है कि नहीं है।
तो इतनी पर टेंशन आपको ले थोड़ा स्टार्टिंग में अजीब-सा लगेगा क्योंकि हम इंडिया में ना हमारा सब कुछ अलग होता है कि चलो यार ये कपड़े वाला अलग है, हुँ, बर्तन अलग पानी से होते हैं, पीने का अलग पानी आता है, तो यहाँ पे जब एक ही जगह से सब होता है ना तो हाँ। थोड़ा वियर्ड लगता है बट धीरे-धीरे आदत हो जाएगी। कल्चरल शॉक्स मस्त लगने वाले हैं। आओ एक्सपीरियंस करो। हमें और बताओ इस वीडियो में आपको लगता है कि नहीं यार ये नहीं ये भी। कि आप अगर आपको लगता है ना कि हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया है और आपको यहाँ पे आके वो भी लगा है तो प्लीज़ वो भी हमारे साथ शेयर करना। ये तो पक्का बताना आप। मज़े आते हैं सुन के। कौन सा बोलूँ तो ये होगा कि यहाँ पे क्वाइट टाइम जो होता है ना, ओह! वो बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होता है। है। पहले मेरे को ऐसे ही लगता था कि क्या है कुछ भी, क्योंकि आकाश मेरे को बोलता रहता था जैसे संडे आता था ना, आकाश बोलता था कि देखो अगर ना कपड़े भी करने हैं ना तो वॉशिंग सैटरडे को लगा लो, संडे को मत लगाना। तो क्या हो जाएगा कि नहीं नीचे आवाज़ नहीं जानी चाहिए, कहीं पे भी आवाज़ नहीं जानी चाहिए क्योंकि आस-पास के लोग होते हैं, अगर इतनी सी भी आवाज़ आपके घर से आ जाती है संडे के दिन, तो वो आपकी कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ, आप अपने घर पे कोई कील वगैरह कुछ नहीं कर सकते संडे को, जो काम है वो आप सैटरडे को करके रख दो और संडे को भी नहीं कर सकते और 10 बजे के बाद भी आप कोई शोर नहीं मचा सकते अपने घर पे। अगर आपके पड़ोसियों को थोड़ी-सी भी आवाज़ आएगी, वो आपकी कंप्लेन कर देंगे। और ये भी मान के चलो अगर कंप्लेंट 1 या 2 बार से ज़्यादा होती है, पहली बात तो पुलिस एक्शंस भी ले सकते हैं आपके ऊपर। दूसरी बात, आपको घर का लीगल नोटिस हो जाएगा कि भाई इस पीरियड में तुम्हें घर खाली करना ही करना है। हुँ, तुम तो घर आपको में फिर इस चीज़ नहीं का रुक बहुत सकते हो। ध्यान रखना पड़ेगा। ये थोड़ा-सा वियर्ड हो जाता है क्योंकि हम लोगों को अगर सफाई भी करनी होती है ना घर की, जैसे हम लोग लगाते हैं, सफाई वगैरह करते हैं, हम सैटरडे को करके रख देते हैं ताकि संडे को बिल्कुल शोर ना मचाएँ हम लोग। वही और आपको लग रहा होगा कि अब ये वाली बात मज़ाक है क्योंकि इंडिया से जब आते हैं, हाँ भाई ये कौन कर लेगा, अपन तो वहाँ आराम से ये चीज़ें अपने लिए काफ़ी नॉर्मल है। मैं किस्सा बता देता हूँ, बर्लिन का था। ग्रुप थे इंडियन, मस्त पार्टी-वार्टी कर रहे थे और ये मेरे दोस्त के जानकार का ही ग्रुप है। मस्त वो लोग पार्टी-वार्टी कर रहे थे, बहुत शोर-शराबा था। बाजू वाले ने सीधे पुलिस बुलाई, पुलिस ने लाइट का फ्यूज़ ऑफ किया, अंदर घुसे हैं, गन्स-वन्स लेके कि भाई टेज़र गन्स, हाँ, मैं मतलब ये सब लेके कि भाई शांत हो जाओ, ये चीज़ करना बिल्कुल इल्लीगल है। तो यहाँ आप नहीं कर सकते और दूसरा यहाँ पे संडे को सब कुछ बंद रहता है। तो आपको जो भी खरीदना है सैटरडे को खरीद के अपने घर में रख लो, संडे को यहाँ पे एक दुकान खुली हुई नहीं मिलेगी, कोई फार्मेसी की, कुछ भी खुला हुआ ओह! नहीं रहता है यहाँ पे। यार तो ये वाला वो कौन है, ये तो मुझे भी बहुत बड़ा लगता है कि यार संडे को कुछ नहीं मिल सकता। कोई भी एक दुकान आपको खुली नहीं दिखेगी, सब कुछ बंद रहता है संडे को, यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे ज़ॉम्बी अटैक होने वाला हो गया हो। संडे को ऐसा सब लगता है अपने कि घर में बैठ गए हो। सो गाइस ये तो थे हमारे प्रोज़ एंड कॉन्स। और ये सारे वो है जो हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किए हैं। हमने हमारे एक्सपीरियंस के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। अगर आपके भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो या आपको लगता है ये कोई पॉइंट मिस हो गया हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं आप लोगों को अगली अगली वीडियो वीडियो में। के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय। बाय।